नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 99 साल के लिए सरकारी जमीन लीज पर देने का दौर अब खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने लीज रूल्स में 9 साल के बाद संशोधन किया है और इसकी अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके अनुसार अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सरकार 40 साल से ज्यादा की अवधि की लीज नहीं देगी। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने यह अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार लीज रूल्स के रूल नंबर 7 में संशोधन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब किसी भी सूरत में 40 साल से ज्यादा सरकार जमीन की लीज की अनुमति नहीं देगी। वर्तमान में 40 साल की अवधि सिर्फ प्राइवेट बिजली परियोजनाओं को लेकर थी। बाकी सभी परियोजनाओं के लिए 90 या 99 साल तक की लीज दी जा रही थी। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974 और हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 के दायरे में वर्ष 2014 में अब 2023 के लीज रूल्स होंगे, जिनमें अवधि भी 40 साल अधिकतम है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद लोगों से आपत्तियां और सुझाव लेने के लिए लीज रूल्स को 25 अप्रैल 2023 को नोटिफाई किया गया था। इन सुझावों पर गौर करने के बाद अब अंतिम अधिसूचना जारी हुई है। तो सरकार के इस कदम से एक तरफ जहां लीज मनी का राजस्व बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक निवेश पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का भी खतरा है। उद्योगपति लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और लीज की अवधि भी लॉन्ग टर्म ही चाहते हैं। सो लीज पर नए नियमों से कहा कितना असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर कांग्रेस और बीजेपी का क्या मानना है, आपको सुनाते हैं। उन्होंने जो लीज की समय सीमा थी वो बहुत सालों से 99 ईयर की थी, यानी कि 99 साल के लिए लीज दी जाती थी और ली जाती थी। लेकिन अब प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने एक अहम फैसला लेते हुए इसकी समय सीमा को 99 साल से घटाकर 40 साल कर दिया है। मेरा ये मानना है ये बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। वो इसलिए भी कि 99 साल की लीज एक बहुत लंबी डील होती है। ऐसे में ना तो लीज देने वाले बचते हैं, ना लीज लेने वाले रहते हैं। अगर 40 साल की लीज रहेगी, उसके बीच में अगर सरकार कोई संशोधन करना चाहती है, फैसले में कोई नया फैसला जोड़ना चाहती है, तो 40 साल के चलते इसमें जो है वो सारा काम जो है वो फैसला जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसका कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। वो इसलिए कि 40 साल का जो समय सीमा है, उसके बाद आप अपनी लीज को रिन्यू कर सकते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने 40 साल बनाए, उसके बाद उसको 40 साल में अगर आप दोबारा सरकार के साथ दोबारा उसको रिन्यू करते हैं, डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लेने वाली पार्टी है उसको भी ये चिंता रहेगी कि इसको 40 साल में रिन्यू करवाना है। ये एक जरूरी फॉर्मेलिटी है। लेकिन एक बात समझ से परे है कि इसी कांग्रेस सरकार ने, जैसे उदाहरण के लिए पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में अगर दुकानें नगर निगम के जरिए लीज पे दिलाई, तो वो 99 साल के लिए अलॉट की गई है। तो क्या वर्तमान सरकार उस 99 साल की अवधि को भी घटाएगी? क्या वर्तमान सरकार ये बताएगी कि यदि आज फैसला आपको सही लग रहा है, तो पूर्व में किया गया ये फैसला किस आधार पर किया गया था? जबकि 25 साल तक ही लीज अवधि नगर निगम के क्षेत्र में जो थी वो मान्य थी, किंतु अपने ही निर्णय को पुनः बदलना कांग्रेस सरकार द्वारा ही पूर्व में 99 साल अवधि को तय किया गया और कांग्रेस की वर्तमान सरकार उसे घटाकर 40 वर्ष कर रही है। तो ये लीज देने वाले को और लीज लेने वाले को दोनों को ही समझना चाहिए कि इसमें किसका भला होगा और किसको इसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। तो जिसको व्यक्ति को लीज पर कोई भी जगह मिलेगी, वो व्यक्ति तो इसी सोच में रह जाएगा कि मुझे शायद इसका एंजॉय करने का अधिकार कुछ वर्षों के लिए ही है। हम कांग्रेस सरकार से ये अपील भी करते हैं कि 40 साल का लीज आपने किया, वो तो किया, लेकिन एक ऐसा टेन्योर बनाया जाए, छोटा हो सकता है, वो 4 साल का हो या 8 साल का हो, 5 साल का हो, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थितियों के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम की जा सके। क्योंकि कई बार बाहर के व्यक्ति हिमाचल में जमीन लेने के बाद, जिनके नाम पे, हिमाचल के लोगों के नाम पे भी लीज जो लेते हैं, वो अपना धनबल के जरिए उनके ऊपर अपना प्रेशर, दबाव डालते हैं। तो ऐसी भी कोई कमेटी बननी चाहिए जिससे कि हिमाचल प्रदेश में धन बल के जरिए
बाहरी राज्य के व्यक्तियों द्वारा हमारे हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोगों को अपने अधीन न बनाया जा सके।